फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डियर टेक्निकल पे फिर से। तो आज हम बात करने वाले हैं कि साइट पे जो मतलब हमारे ट्रक होती हैं, डंपर होती है, जिसमें एग्रीगेट सैंड जाता है, उसका क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, कैसे नापते हैं, उसको कैसे नाप करके क्वांटिटी निकालते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है, हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन CFT, मीटर क्यूब एंड ब्रास ऑफ डंपर। डंपर जो भी होता है जिसमें मटेरियल आता है, उस गाड़ी का हम बात करते हैं, सिर्फ डंपर का ही नहीं। तो उसमें हम CFT में या मीटर क्यूब में या ब्रास में कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। पहला है, ऑलवेज मेजर इनसाइड द डंपर बॉडी। डंपर बॉडी का जो अंदर वाला भाग होता है, जैसे कि अंदर अंदर मापना होता है, उसे बाहर से बाहर नहीं नापेंगे, अंदर से अंदर कितना है इस तरह के नापी लेंगे, इस तरह से नापेंगे। तो हमेशा इस बात पे ध्यान देना है कि ऑलवेज मेजर इनसाइड द डंपर बॉडी, हमेशा अंदर से ही नापेंगे। दूसरी बात, ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर में 10.75 फुट स्क्वायर होता है। ये खैर इसमें यूज नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया। इसका यूज है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 35.31 CFT। मतलब 1 क्यूबिक मीटर में 35.31 क्यूबिक फुट आता है या होता है। एक ब्रास इक्वल टू होता है 100 CFT, यानी कि 100 CFT का एक ब्रास होता है। तो गाड़ियों में जो होती है बड़ी बड़ी क्वांटिटी होती है, तो CFT में ना, ब्रास में भी मेज़र करके बताते हैं कि इतना ब्रास था। तो आज ये 1 फीट में 12 इंच होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ 1 फीट में 12 इंच होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रास बॉडी का, डंपर बॉडी का जो हाइट दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, तो वो फुट और इंच में दिया हुआ है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। मैं फुट और इंच में ही लिया हूँ ताकि मतलब इंच से फुट में भी चेंज करना आ जाए आसानी से। तो मैं फुट में लेता हूँ, उसमें किसी भी चेंज में उसको चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे। ये मान लेते हैं अपना डंपर का बॉडी हो गया, ये वाला जिसमें मटेरियल आता है, जैसे सैंड, एग्रीगेट, इसी में आता है। तो इसका लेंथ को L मान लिया, हाइट को H मान लिया, विड्थ चौड़ाई को B मान लिया। इसे इस तरह से मैं दिखाया हूँ, चौड़ाई को B मान लिया। क्या ये डंपर है। अब बात करते हैं लेंथ का। लेंथ दिया हुआ है 17 फीट 5 इंच, विड्थ दिया हुआ है 4 फीट 11 इंच, हाइट दिया हुआ है 5 फीट 9 इंच। अगर फीट में ही दिया है तो ऐसे देता 17 पॉइंट इतना फीट, तो इंच में दिया है तो इंच को भी हमको फीट में चेंज करना पड़ेगा, तब जाएगा 17 पॉइंट इतना फीट होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बताया था 1 फीट में कितना होता है 12 इंच। ये यहाँ पे काम आएगा चेंज करने के लिए। तो कैसे चेंज करेंगे, तो ऐसे करेंगे। लेंथ, अपना लेंथ L इक्वल टू 17 फीट दिया हुआ है, तो 17 पॉइंट बटा 5 इंच। 5 इंच को हम डिवाइड करेंगे कितना से, 5 इंच को डिवाइड कर देंगे 12 से। तो करते हैं 5 डिवाइड बाई 12, 0.0416, यानी कि 17.416। अब फिट में चेंज हो गया, ये फिट हो जाएगा। लेंथ, विड्थ ऐसे भी चेंज कर लेंगे। बी को भी कितना है 4 फीट, तो 4 पॉइंट जो इंच में है उसमें डिवाइड कर देंगे 12 से। 11 डिवाइड बाई 12, 0.916, तो जाएगा 916 फीट। ये हो गया। हाइट ऐसे ही दिया हुआ है 5 फीट, H इक्वल टू 5.9 को चेंज कर लेंगे, तो डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये आएगा 0.75 फीट हो गया। अब अपना मिल गया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसका क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, लेकिन इस पर भी एक बात ध्यान देने की ये होती है कि ये हमेशा इस में नहीं होता है। कभी कभी इस तरह का डंपर बनता है, मैं दूसरे पेज पे बताता हूँ। इस पे इस तरह का, जैसे कि इस तरह का, इस तरह का और इस तरह का भी डंपर होता है। तो ऊपर का जो लंबाई होती है, ऊपर का लंबाई वो ज़्यादा होता है। ऊपर का लंबाई मान लीजिए 6 मीटर है, तो नीचे का रहेगा 5.5 मीटर। तो उस केस में क्या करेंगे कि 6 + 5.5 डिवाइड बाई 2 एवरेज लंबाई लेंगे उस केस में। आए समझ में। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप में लिया हूँ ऐसे, तो ये इक्वल है, ऊपर का लंबाई नीचे का इक्वल है, तो इसमें तो कोई बात नहीं।
अगर इक्वल नहीं रहेगा उसके लिए बता रहा हूँ, तो उसमें हमेशा एवरेज लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे, एवरेज लंबाई ले लेंगे जो निकलेगा, यानी कि 6 + 5.5 यानी कितना हो गया, 6 × 5 = 11.5, कितना आ जाएगा 5.75 आएगा। है समझ में? तो इतना मीटर लेंगे। तो इस तरह अगर रहेगा तो इस तरह लेंगे। तो देखते हैं इसी में आ गए। तो इसको अब क्या करना है, हमको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ डंपर बॉडी। पीछे जो ये भाग होता है इसको बोलते हैं डंपर बॉडी। इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसमें कितना मटेरियल आएगा। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। कैसे निकलेगा, लंबाई कितना दिया हुआ है 17.416 फीट, चौड़ाई दिया है 4.916 फीट, ऊंचाई दिया है 5.75। इसको अगर हम गुना करेंगे तो अपना वॉल्यूम निकल के आ जाएगा आपका 491 मैं पहले से कैलकुलेटर में निकाल लिया हूँ 7 CFT, मतलब क्यूबिक फुट में आएगा। ठीक है, पहला एक तरह से पहला आंसर आ गया। दूसरा कैसे, अब दूसरा मीटर क्यूब में निकालेंगे। अब देखिए दूसरा मीटर क्यूब के फॉर्मेट निकालेंगे, 1 क्यूबिक मीटर में कितना आएगा। तो मैं पहले ही बताया था कि 1 क्यूबिक मीटर में 35.31 CFT होता है। तो क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 491.7 डिवाइड बाई 35.31 कितना आएगा। तो ये आपका क्यूबिक मीटर में आ जाएगा 13.92 मीटर क्यूब। ठीक है, तो CFT में अपना ये निकल गया, क्यूबिक मीटर में अपना ये निकल गया। किस में निकालना है, एक ब्रास में। 3 नंबर ले लेते हैं, BRASS ब्रास। इसके बारे में क्या चर्चा हुआ था, इसके बारे में बताया था एक ब्रास में कितना होता है 100 CFT होता है। जब हाई क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का मटेरियल आता है तो उसे ब्रास में ही हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो कितना CFT है 491.7 CFT। तो ब्रास कितना हो जाएगा, तो 491.7 डिवाइड बाई 100 CFT में एक ब्रास होता है, तो हो जाएगा 4.917 ब्रास। तीनों निकाल दिया। मतलब ये हुआ इस गाड़ी में अगर डायमेंशन इतना हो, डायमेंशन अगर इतना हो तो इस गाड़ी में कितना CFT माल आएगा 491.7। क्यूबिक मीटर में अगर नाप रहे हैं तो 13.92 क्यूबिक मीटर आएगा। अगर ब्रास में नाप रहे हैं तो 4.917 ब्रास आएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि लेंथ यही हो। नापना कैसे है तो मैं बता दिया, अंदर से अंदर, जैसे कि यहाँ से यहाँ नहीं नापना है, इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट में नापना है। अगर हाइट नापना हो तो कैसे नापेंगे, वो तो माल तो भरा रहेगा। हाइट नापना हो तो सिविल साइट पे सरिया होते हैं, तो सरिया उसमें ऐसे डिप करेंगे और उस तरह से मेजर कर सकते हैं सरिया से। वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके जाएं। थैंक यू सो मच।